साथियों यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें 6th पे फिटमेंट फैक्टर 1.86, 7th पे फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 8th पे फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है। तो आप लोगों की सैलरी में बड़ी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। साथियों आइए समस्त मुद्दे के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। साथियों इसके लिए सीनियर सिटीजन के रेलवे किराए में छूट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो पूरी खबर हम लोग आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर फिक्स हो गया है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर। इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबर आ रही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 3 के ऊपर जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, जो कि महंगाई और कई मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद यहाँ पर रख कर इसका निर्धारण किया जाता है। साथियों ऐसे में सरकार की मंशा 8वें पे कमीशन को 26% से 30% की सैलरी और पेंशन बढ़ाने की होगी। तो फिटमेंट फैक्टर 2.8 पर हो जाएगा। इसके नीचे का फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो सैलरी में 15 से 20% की, जो यहाँ पर नाकाफ़ी है, वह हो जाएगी। साथियों आगे देखिएगा, वहीं पर अगर बात करें तो यूनियन सरकार के साथ एक मीटिंग करने वाली है। जो कुछ मांगे उनकी हैं जो सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। केंद्रीय यूनियन 2.80 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इतना नहीं देगी। उम्मीद है कि सरकार 2.15 से लेकर 2.30 तक फिटमेंट फैक्टर विचार कर रही है। साथियों कितना होगा यहाँ पर बेसिक सैलरी, तो आगे देखिएगा। अगर सरकार 2.28 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो इसमें कर्मचारियों की मूल बेसिक सैलरी जो है 41,000 रुपये से, वहीं पेंशन की बात करें तो मूल बेसिक सैलरी 21,000 रुपये तक हो सकती है। साथियों वही यूनियन जो डिमांड कर रहा है उसके अनुसार सरकार फिटमेंट फैक्टर का भुगतान करती है तो मिनिमम बेसिक 50,000 हो जाएगी। यूनियन 2.80 फिटमेंट फैक्टर का भुगतान चाहती है, जिसके अनुसार मूल बेसिक पेंशन 25,000 रुपये हो जाएगी। साथियों इसका निर्धारण कैसे होगा, तो देखिएगा 31 दिसंबर 2025 की जो अपनी बेसिक होगी उसमें 2.28 या 2.80 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक तय की जाएगी। इस नई बेसिक के ऊपर महंगाई भत्ता जारी हो जाएगा, क्योंकि नई महंगाई भत्ता फिटमेंट फैक्टर में मर्ज हो जाएगा। जिसके बाद जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते में अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो नई बेसिक के ऊपर 3% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मूल बेसिक सैलरी 45,000 रुपये है, तो इस प्रकार से 8वें पे कमीशन में नई सैलरी और पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। साथियों मूल बेसिक सैलरी अगर 45,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पर जो 8th पे कमीशन है वह डीए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा नया बेसिक यहाँ पर 1 लाख से ऊपर जाने वाला है, जो कि डीए यहाँ पर शून्य हो जाएगा। एचआरए 25% यानी 25,625 रुपये होने वाला है, जिसमें आप लोगों का टीए 2.28 फिटमेंट फैक्टर में 8208 रुपये होने वाला है, यानी कि टोटल मिलाकर 1,36,458 रुपये होने वाला है। साथियों यदि मूल बेसिक पेंशन अगर 21,000 रुपये होती है, फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से देखें तो टोटल यहाँ पर 47,880 रुपये का लाभ होने वाला है। अगर हम यहाँ पर मूल पेंशन 45,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.80 देखें तो यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 1,65,708 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। साथियों अगर मूल बेसिक पेंशन अगर 21,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.80 लगाते हैं तो यहाँ पर टोटल लाभ यहाँ पर लगभग 58,800 रुपये का देखने को मिलने वाला है। साथियों इसके साथ ही बजट में सीनियर सिटीजन को भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी से देश में आम बजट पेश किया जाना है। ऐसे में सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी को बड़ी उम्मीद है कि इस बजट से उनकी यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी लंबे समय से रेलवे किराए में छूट की मांग कर रहे हैं। कोरोना के समय इस समय छूट को बंद कर दिया गया था।
अब इस बात को लेकर 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी इसकी बहाली की लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब यहाँ पर 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें ऐसे में बजट से उम्मीद है कि किसी सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी को रेलवे किराए में पहले की तरह छूट से राहत मिल जाएगी। साथियों, यह रही समस्त अपडेट। आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।